परम आदरणीय परम श्रद्धे संत शिरोमणि स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, जिनके सौजन्य से ये कथा आप सबने सुनी। और अब आज भी मुझे लोग सब ये कह रहे हैं कि महाराज को रोक के रखो, और हमारा मन लगा हुआ है, दिल लगा हुआ है ईश्वर के साथ। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पे आए और अनशेड्यूल्ड आए। ये यहाँ के लोगों का भाग्य था, हमारा भाग्य था कि हमें समय मिला, और बहुत ही अच्छा समय ये एक सप्ताह का आपके सानिध्य में हमने बिताया। पहली दफा मैं लगातार 7 दिन इस गांव के बाहर नहीं गया हूं, क्योंकि जब स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से हम मिले थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि कथा का मतलब तब है अगर आप कथा बैठ के सुने। और उनका ये भी मानना है कि हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ जो संत हैं, जो कथा जिनसे सुननी चाहिए, वो स्वामी राजेंद्र दास जी हैं। तो ये आपने हमें मौका दिया, हम आपके आभारी हैं। आज की कथा के इस समापन के कार्यक्रम में श्री रामलोक मंदिर से स्वामी अमरदेव जी महाराज जी यहाँ पे पधारे हैं, और हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में धर्म को लेके जो अलख इन्होंने जगाया है, हम अब बहुत भाग्यशाली अपने को मानते हैं कि जब स्वामी राजेंद्र दास जी यहाँ पे हैं, आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और गौरवान्वित कर दिया है। और किसी बहाने आपके चरण भी हमारे इस छोटे से गांव में, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में पड़े, हम धन्य हुए। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हमारे इलाके के बहुत ही विख्यात संत हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन गौ सेवा में लगा दिया है, और इन्होंने कथा में सारा समय दिया है। और ना जाने कितना दूध इन्होंने भेजा, कितना दही भेजा, कितना इन्होंने मक्खन भेजा यहाँ पे। और इनकी प्रेजेंस से भी हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं। और होशियारपुर से बिगु संता माता जी पहले दिन से यहाँ पे विराजमान है, और लगातार 7 दिन आपने भी यहाँ पे दिए, और मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ। हमारे लोग आपको वैसे ही बहुत मानते हैं, इस क्षेत्र के लोगों में आपकी बहुत मान्यता है। आपने महाराज के साथ मुझे होशियारपुर आने का निमंत्रण दिया था,
लेकिन हमने संकल्प लिया था कि हम 7 दिन इस पुण्य धरती से बाहर नहीं जाएंगे। मैं बहुत जल्दी आपके पास आके ये जो हमारे मजबूरी समझें आप, तो आप हमें माफ़ भी करेंगे और मैं आपके चरणों में हाजिरी लगाऊंगा बहुत जल्दी। और बहुत सारे संत यहाँ पे आए, यहाँ संत विराजमान हैं। आपके सम्मान में कोई चूक हमारे से हुई हो तो हम माफ़ी जरूर चाहेंगे। और बाबा बाल जी महाराज यहाँ पे आए, बाबा बेदी जी महाराज यहाँ पे आए, और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सारे संत जो हैं यहाँ पे आए। हम उनका सही तरीके से सम्मान नहीं कर सके। उसकी वजह यह थी कि महाराज की कथा में जब व्यवधान पड़ता है तो फिर तारतम्य टूट जाता है। तो इसलिए हमने शुरुआत में कोशिश की थी कि हम सम्मान करें, लेकिन उसके बाद हमने उसको स्थगित कर दिया कि सारी जनता जो है जिनको सुनने के लिए आई है वो शायद दोबारा मौका ना लगे, तो इसलिए हम अपने लोगों से तो बाद में भी मिल सकते हैं। हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह जी यहाँ पे विराजमान हैं। 8-9 चुनाव इन्होंने जीते, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। हमारे कल्याण मंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पूर्व में सदस्य रहे, बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे सांसद भी रहे। धनीराम शांडिल जी यहाँ पे इसमें विराजमान हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री रहे राकेश पठानिया जी यहाँ पे विराजमान हैं। आमने सामने चुनाव लड़ने वाले अजय महाजन जी भी इस समय यहाँ पे विराजमान हैं। और हमारे डिप्टी स्पीकर साहब विनय कुमार जी यहाँ पे इसमें विराजमान हैं। और हमारे विधायक संजय रतन जी ज्वालामुखी से, वो यहाँ पे इसमें बैठे हुए हैं। चिंतपूर्णी से हमारे एमएलए बबलू जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। नालागढ़ से हमारे एमएलए बाबा हरदीप सिंह जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। चंबा से हमारे एमएलए नैयर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मंगलेट जी हमारे पूर्व में विधायक रहे हैं चौपाल से, वो यहाँ पे बैठे हैं। और हमारे बद्दी से विधायक राम कुमार जी यहाँ पे अभी विराजमान थे। और पार्टी के दलगत राजनीति से ऊपर उठ के वरिष्ठ नेता यहाँ पे विराजमान है। हमारे साथी सहयोगी महेश्वर चौहान जी यहाँ पे विराजमान है, जो पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं। और कांगड़ा जिला कांग्रेस के प्रधान हमारे यहाँ पे विराजमान हैं। और अन्य हमारे साथी सहयोगी यहाँ पे हैं। और अधिकारीगण हमारे यहाँ पे हैं, कर्मचारीगण हैं, और जिन्होंने इस कथा के को हमारा संचालन सही तरीके से हो सके और यहाँ पे अनुशासन बना रहे, मैं उन सब का आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ पे व्यवस्था बनाए रखी। महाराज जी के साथ स्वामी अनुराग जी यहाँ पे, रागदास जी यहाँ पे विराजमान हैं। इन्होंने हमें ये सिखाया कि कथा को किस ढंग से आगे संचालित करना है और संतों का कार्यक्रम में कोई व्यवधान ना हो। और उनके पूरे साथी जिन्होंने
भागवत श्रीमद् भागवत का मूल पाठ किया, या यहाँ पे जो साथी जिन्होंने यहाँ पे संकीर्तन भी यहाँ पे साथ चलाया। बहुत ही हमारे लोग चाह रहे हैं कि जाने से पहले आप 10-15 मिनट इनको अपनी इस वाणी से महाराज जी के साथ जरूर विभोर करें, क्योंकि इन सबके मोबाइल्स पे अब आपकी ही धुनें बज रही हैं। और जो जितने भी संत समाज यहाँ पे आया है, हमारे साथी आए हैं, मैं सबका आभारी हूँ। हेमंत जी मंडी से आए हैं, ब्राह्मण जितने आए हैं या जितने भी इस विद्या से जुड़े लोग आए हैं, उन सब का मैं आभार जताता हूँ। बहुत संख्या में महिलाएं आई। व्यवस्था में कोई कमी रही हो तो आपने हमें माफ करना, क्योंकि सिम्मी व्यवस्थाओं में माहिर थी और आस्था ने इस दफा व्यवस्थाएं की हैं। नासिब है कि कोई कमी रह सकती है, लेकिन महाराज जी का आशीर्वाद सिम्मी अग्निहोत्री पर, उस दिवंगत आत्मा पे जो है बना है, तो जरूर उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी और प्रोफेसर आस्था अग्निहोत्री जीवन में आगे बढ़ सके, ऐसा आशीर्वाद आपसे हासिल करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।